आप देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदर्शन पर लिखा, विकास जीता, गुड गवर्नेंस जीता, एकजुट होकर हम और ऊंचा जाएंगे। महाराष्ट्र के मेरे भाइयों और बहनों का दिल से शुक्रिया, खास तौर पर राज्य के युवाओं और महिलाओं का, जिन्होंने एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश दिया। मैं जनता को ये आश्वासन देता हूँ कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता रहेगा। पीएम मोदी ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन को उनके प्रदर्शन पर भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं झारखंड की जनता को हमारे प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहता हूँ। हम जनता के मुद्दे उठाने और राज्य के लिए काम करने में हमेशा आगे रहेंगे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन को राज्य में उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में इंडिया गठबंधन को मिले जनादेश पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में एनडीए और इंडिया के बीच चुनावी मुकाबला हुआ। इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है। राज्य के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि वो संसद में जनता की आवाज बनने के लिए उत्सुक हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस सीट पर 4,10,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से आगे हैं। वह राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद यहां से उपचुनाव लड़ रही हैं। वहीं गौर करने वाली बात ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी भी इतने वोटों के अंतर से नहीं जीते थे। अब वायनाड के लोगों का आभार जताते हुए प्रियंका ने एक्स पर लिखा कि वायनाड की मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है उसे लेकर मैं आपकी आभारी हूँ। प्रियंका ने लिखा कि मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ आप वास्तव में महसूस करें कि यह जीत आपकी जीत है और जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधि चुना है वह आपकी उम्मीदों और सपनों को समझती है और आपके लिए लड़ती है। मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे यह सम्मान देने के लिए और उससे भी ज्यादा आपने मुझे जो अपार प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी ने पार्टी के लोगों और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। महायुति के नेताओं ने मीडिया के सामने आकर विक्ट्री का साइन दिखाया। सबसे पहले अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास के मुद्दे पर महायुति को समर्थन दिया। फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह महायुति के लिए रिकॉर्ड जीत है। हम पूरे महाराष्ट्र का आभार जताते हैं। हमने महाविकास अघाड़ी की सरकार के द्वारा लगाई गई सारी रोक को हटा दिया। लोगों ने हम पर प्यार बरसाया। यह चुनाव लोगों ने अपने हाथ में लिया था। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास रहा है। हमारी सरकार आम जनता की सरकार है। मैं पीएम मोदी के सहयोग के लिए उनका आभार जताता हूँ। महिलाएं, बच्चे और किसान हमारा केंद्र रहे हैं। हम कॉमन मैन को सुपरमैन बनाना चाहते हैं। शिंदे ने आगे कहा कि मेरे लिए सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि कॉमन मैन है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार वित्तीय अनुशासन लाएगी। लड़की बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई। इसने हमारी कठिनाइयों को दूर कर दिया। मैंने ऐसी जीत नहीं देखी। हम जीत से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि इसने हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा। अजीत पवार ने कहा कि गलत बोलने वालों को जवाब मिला है। हमारी विरोधी पार्टियां शून्य हो गई हैं। जो लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हम लोकसभा चुनाव में ईवीएम से ही हारे थे और हम झारखंड भी ईवीएम से हारे हैं। हम कुछ सीटों पर बेहद कम मार्जिन से हारे हैं। यह गठबंधन अगले 5 साल तक महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ काम करेगा। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को बड़ी साजिश करार देने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में
ये फैसला किया गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। राउत ने आगे कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सभी विधायक कैसे जीत सकते हैं। अजीत पवार, जिनके विश्वासघात ने महाराष्ट्र के लोगों को नाराज किया, वह कैसे जीत सकते हैं। विधानसभा उपचुनावों से उत्साहित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि उन्होंने जनता की अदालत में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि उपचुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने संदूर, शिवगांव और चन्नपटना में विधानसभा उपचुनावों में पार्टी की जीत का क्रेडिट गारंटी योजनाओं को दिया। सिद्धरमैया ने पत्रकारों से कहा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जनता की अदालत अदालतों से बेहतर है। अब जनता की अदालत ने मुझे अपना फैसला सुना दिया है। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले पार्टी के सभी 6 उम्मीदवारों को बधाई दी। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में बंगाल के उम्मीदवारों की निर्णायक जीत के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, जिन्होंने जमींदारों, मीडिया और कोलकाता हाईकोर्ट के एक वर्ग की ओर से बंगाल को बदनाम करने के लिए बनाए गए माहौल को चुनौती दी। अभिषेक ने लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने नतमस्तक हूं, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बांग्ला विद्रोहियों, उनके फर्जी बयानों को खत्म किया और हम पर अपना भरोसा जताया। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जनता द्वारा भाजपा को दिया गया जनादेश न केवल डबल इंजन सरकार के अभूतपूर्व विकास कार्यों पर जनता के अटूट विश्वास की मुहर है, बल्कि केदारनाथ की पावन धरती पर झूठ और भ्रामक राजनीति करने वालों को करारा जवाब भी है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। भाजपा एनडीए को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जीत मिली है, आगे झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने बनाया है। बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। जो लोग इन चुनावों को सेमीफाइनल बता रहे थे, वे खुद सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि जो हमें उम्मीद थी उस हिसाब से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं। इसकी समीक्षा की जाएगी, इनके कारणों का पता किया जाएगा कि कहां चूक हुई। हालांकि ठीक बगल में यानी झारखंड में तेजस्वी यादव का जादू सिर पर चढ़कर बोला। आरजेडी के 6 में से 5 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव में जो सरकार होती है उसे लाभ मिलता है। हम इसका बदला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लेंगे। बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए की विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। उन्होंने कहा कि ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। अंत में लिखा है कि पटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी की मीरापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी आगे चल रही है। वहीं कुंदर की सीट पर बीजेपी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा और कटहेरी सीट पर भी बीजेपी आगे है। इसके अलावा करहल में समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह और सीसा मऊ में समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी को बढ़त है।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। अखिलेश ने कहा कि असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद आखिरी राउंड की काउंटिंग के बाद भी करीब 3000 वोटों से पीछे हैं और पहले नंबर पर नवाब मलिक की बेटी और एनसीपी अजीत पवार गुट की नेता सना मलिक हैं। इसके अलावा एमएनएस के आचार्य नवीन विद्याधर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अब इसके बाद फहाद अहमद ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मैं लगातार आगे चल रहा था, यहाँ तक कि 17वें राउंड तक मैं आगे था। कुल राउंड 19 थे। फहाद अहमद ने कहा कि जो ईवीएम वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चली थी, उसमें 99% बैटरी निकलती है। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि 99% बैटरी जहां जहां निकलती है, उनमें मेरी विरोधी उम्मीदवार सना मलिक जी को मेरे से दोगुने वोट मिले। जैसे ही कोई ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उसमें सना मलिक का अंतर 2 गुना या 3 गुना है। यह चिंता की बात है। फहाद ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को फिर से काउंटिंग के लिए लिख रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर जांच बिठाएगा और उस जांच से पहले किसी भी तरह के नतीजों का ऐलान नहीं किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।